ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो संभव है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो, क्योंकि जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेले हैं, कि आपके विचार बाकी लोगों से अलग हैं, कि आप बिना वजह आध्यात्म की ओर खींचते जा रहे हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि भगवान ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। भूमिका। भगवान किसे चुनते हैं? भगवान हर किसी को चुनते नहीं हैं, और जो चुने जाते हैं उनका जीवन कभी आसान नहीं होता। परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड्स चोजन वंस आर फर्स्ट प्यूरिफाइड बाय पेन। यानी भगवान पहले अपने चुने हुए लोगों को दुख के अग्नि से गुजारते हैं, ताकि उनका अहंकार टूटे और आत्मा जाग सके। अब चलिए पहले संकेत की ओर। संकेत एक, गहरा अकेलापन। अगर आप अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, भले ही आपके आसपास लोग हों, तो यह सामान्य नहीं है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि भीड़ में खड़े होकर कोई भी आत्मा अपने भीतर की आवाज नहीं सुन सकती। आपने देखा होगा, आपको ज्यादा लोगों की संगति पसंद नहीं आती, आप शोर से दूर रहना चाहते हैं, आपको चुपचाप बैठना अच्छा लगता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये प्रिपरेशन है। योगानंद कहते हैं, सॉलिट्यूड इज द प्राइस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रेटनेस। संकेत दो, अचानक लोगों से दूरी। एक समय था जब आप हर किसी से जुड़े रहते थे, लेकिन अब बिना किसी लड़ाई के लोग अपने आप दूर हो गए। कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ पुराने कनेक्शन। आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी दूरी बन गई। ये इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान जानते हैं कि हर रिश्ता आपको आपके उद्देश्य से दूर कर सकता है। जब तक गलत लोग आपके साथ रहते हैं, आप सही रास्ता नहीं देख सकते। इसलिए भगवान खुद सफाई करते हैं। संकेत तीन, नाम जप या भगवान की ओर खिंचाव। अगर अचानक आपका मन भगवान के नाम में लगने लगा है, आप किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं, आप बिना कारण आंखें बंद कर लेते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है। नाम जप हर किसी से नहीं होता। योगानंद कहते हैं, when devotion awakens, God is already near। यानी अगर आपके भीतर भक्ति जाग रही है तो समझ लीजिए भगवान पहले से आपके आसपास हैं। संकेत चार, दुख के बाद शांति। आपने बहुत कुछ खोया, लोक सम्मान, अवसर, लेकिन अजीब बात यह है कि अब आप रोते नहीं हैं। अब आपके भीतर एक अजीब सी शांति है। ये नम्बनेस नहीं है, ये सरेंडर है। जब आत्मा पूरी तरह टूट जाती है, तभी वह पूरी तरह ईश्वर को स्वीकार करती है। संकेत पांच, समय से पहले परिपक्वता। आपकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन आपकी सोच बहुत गहरी है। आप छोटी बातों में खुश नहीं होते, आपको सुपरफिशियल चीजें आकर्षित नहीं करती। आप जीवन का अर्थ पूछते हैं, आप मृत्यु से डरते नहीं, आप सच जानना चाहते हैं। ये मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से नहीं आती, ये अवेकनिंग से आती है। अब तक हमने 5 संकेतों की बात की, लेकिन असली संकेत अभी बाकी हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे उन संकेतों की जो साफ बताते हैं कि भगवान आपसे कुछ बहुत बड़ा करवाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि शायद भगवान आपको भी बुला रहे हैं। अगर आपको अंदर से एक हल्की सी भी ऊर्जा महसूस हुई तो इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला भाग आपके जीवन से जुड़ा होगा। पिछले भाग में हमने उन संकेतों की बात की जो आपकी आत्मा को भीड़ से अलग करते हैं, लेकिन अब हम उन संकेतों में प्रवेश करने वाले हैं जो बहुत कम लोगों के जीवन में आते हैं। अगर आप ये वीडियो अब भी देख रहे हैं तो ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये बुलावा है। संकेत 6, बार बार ये वीडियो या ऐसे संदेश दिखना। अगर आपको बार बार ऐसे वीडियो दिख रहे हैं जिनमें भगवान, आत्मा, नाम जप और उद्देश्य की बात होती है, तो इसे एल्गोरिदम मत समझिए। भगवान जब बोलते हैं तो सीधे आवाज में नहीं बोलते, वह संकेतों में बोलते हैं। आप वही वीडियो देखते हैं जो आपकी आत्मा सुनना चाहती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड स्पीक्स थ्रू इंट्यूशन, नॉट नॉइज। इसलिए अगर ये संदेश आप तक बार बार पहुंच रहे हैं तो समझिए आप सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। संकेत 7, भीतर से आने वाली आवाज। आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अंदर से कुछ करने से रोकता है या किसी रास्ते पर जाने से मना करता है, और जब आप उस आवाज को अनसुना करते हैं तो बाद में पछताते हैं? ये इमेजिनेशन नहीं है, ये कॉन्शियंस भी नहीं है, ये गाइडेंस है। भगवान अपने चुने हुए लोगों को भीतर से गाइड करते हैं,
क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर गलत होती है। योगानंद कहते हैं, इंट्यूशन इज द सोल्स डायरेक्ट लाइन टू गॉड। संकेत 8। दुनिया की चीजों से मोह कम होना। अब आपको पहले जैसी चीजों में मजा नहीं आता। ना पैसा, ना शोहरत, ना दिखावा। आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन फिर भी खाली महसूस करते हैं। ये एम्प्टीनेस खराब नहीं है, ये खालीपन भगवान भरने वाले हैं। जब तक मन दुनिया से खाली नहीं होता, तब तक ईश्वर उसमें नहीं उतरते। संकेत 9। टूटने के बाद डर खत्म हो जाना। आप इतना टूट चुके हैं कि अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब आप लोगों की राय से नहीं डरते, हार से नहीं डरते, अकेलेपन से नहीं डरते। ये साहस आपने पैदा नहीं किया, ये साहस आपको दिया गया है। भगवान अपने चुने हुए लोगों को निडर बनाते हैं, क्योंकि उनका रास्ता सामान्य नहीं होता। संकेत 10। सेवा की भावना। जागना। आपने नोटिस किया होगा कि आपको किसी की मदद करके अजीब सी शांति मिलती है। आप किसी का दुख देख नहीं पाते। आप चाहते हैं कि लोग जागें, सच जानें। ये ईगो नहीं है, ये कॉलिंग है। भगवान अपने चुने हुए लोगों को अपने काम का माध्यम बनाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, Those whom God chooses are first broken, then emptied, then filled with divine purpose. लेकिन सवाल यह है कि भगवान आपको चुनते ही क्यों हैं? आपसे क्या करवाना चाहते हैं? और अगर आप इस बुलावे को इग्नोर कर दें, तो क्या होगा? इन सब का जवाब अगले और आखिरी भाग में है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं संकेत समझ रहा हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए उन लोगों तक जो बिना कारण अंदर से बेचैन रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला भाग सब कुछ साफ कर देगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक आईना है। भगवान हर किसी को नहीं बुलाते, और जो बुलावे को सुन ले उसके लिए पीछे लौटना आसान नहीं होता। भगवान क्यों चुनते हैं कुछ लोगों को? भगवान उन लोगों को नहीं चुनते जो परफेक्ट होते हैं। वह उन्हें चुनते हैं जो टूट चुके होते हैं, जो सह चुके होते हैं, जो अहंकार से खाली हो चुके होते हैं। क्योंकि जिसे खुद का दर्द समझ में आ गया, वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। आपको क्यों चुना गया? आपको इसीलिए नहीं चुना गया कि आप सबसे बेहतर हैं। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप झुक सकते हैं, सीख सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। आप में दया है, गहराई है और सत्य की प्यास है। भगवान इन्हीं गुणों को अपना माध्यम बनाते हैं। चुने जाने का असली उद्देश्य, आपसे भगवान कोई चमत्कार नहीं करवाना चाहते। आपसे वह जागरूकता फैलवाना चाहते हैं। आपकी शांति किसी और का सहारा बने, आपका अनुभव किसी और की रोशनी बने। यही सच्ची सेवा है। अगर इस बुलावे को अनसुना किया तो भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते। अगर आप इस बुलावे को इग्नोर करते हैं तो दुख खत्म नहीं होगा, वह दोहराया जाएगा। जब तक आप सीख नहीं लेते, तब तक जीवन वही परीक्षा बार बार देता रहेगा। अगर आप स्वीकार कर लें तो, अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन धीरे धीरे सरल होता जाएगा। समस्याएं आएंगी लेकिन डर नहीं रहेगा। आप अकेले होंगे लेकिन खोए नहीं होंगे, क्योंकि अब आप भगवान के मार्ग पर होंगे। अब आपको क्या करना है? किसी से तुलना छोड़ दीजिए, नाम जप को रोज का हिस्सा बनाइए, अकेलेपन से डरिए, मत सेवा का छोटा सा मार्ग चुनिए, भीतर की आवाज पर भरोसा रखिए। बस इतना ही काफी है। परमहंस योगानंद कहते हैं, When you surrender completely, God reveals why you were chosen. अगर आपकी आंखें यहां तक आते आते नम हो गई हैं, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही थी। भगवान आपसे बात कर चुके हैं, अब चुनाव आपका है। अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकार करता हूं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो बिना वजह अंदर से टूटे हुए हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस आपकी यात्रा को और स्पष्ट करेंगी।